हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 8वां अध्याय एवरेस्ट की चुनौती पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो शुरू करते हैं। इस पाठ में एवरेस्ट की जो चोटी है उस पे उन्होंने की गई चढ़ाई और उस चढ़ाई में आई उस चढ़ाई के मार्ग में आई बहुत सारी परेशानियां और किस तरह चुनौतीपूर्ण उन्होंने उस सारी परेशानियों का सामना किया उसके बारे में इस पाठ में लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंग्मा अर्थात संसार की माता और नेपाली इसे सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ होता है बर्फ़। तो इस तरह से जिस क्षेत्र में ये जो एवरेस्ट की चोटी है उसमें उसका नाम जो है अलग अलग क्षेत्र वाले लोग अलग अलग रखे हैं। जैसे कि आपको तिब्बत वाले नाम इसका अलग रखे हैं और दक्षिण वाले अलग। 1848 में 49 में एक सर्वेक्षण दल ने पहली बार यह पता लगाया कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इससे पहले इसका मतलब है 1849 के पहले ये तक नहीं पता था कि ये संसार का सबसे ऊंचा चोटी शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया था। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। मतलब तब तक इसका नाम शिखर 15 ही था। उसके बाद इसका एवरेस्ट नाम जो है इसके बाद पड़ा था। यह नाम भारतीय सर्व विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम के सम्मान से प्रदान किया गया है। सबसे पहले इसे 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोही के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया था, किंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के लिए वे इंग्लैंड वापस चले गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया था, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका था। मतलब जितने भी लोग कोशिश किए वो पूरी ऊंचाई तो चढ़ नहीं पाए। अंतिम 8,321 मीटर तक की ही ऊंचाई कर पाए थे। इसके बाद तो अनेक दल इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किए, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। आप देख सकते हो पिक्चर में इनका फोटो भी दिया। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ये दोनों शख्स थे जिन्होंने 1953 में पहली बार इसके शिखर तक पहुंच पाए थे। इस शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 में सवेरे बहुगुणा रावत, बीपी सिंह और मैं अगले आधार शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत इस रस्से से बंधे थे। बीपी सिंह और मैं दूसरे रस्सी से। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। जब हम कैंप 4 तक पहुँचे, सूरज डूब रहा था। तो ये जो चोटी की चढ़ाई जो है अकेले तो पूरी नहीं की जा सकती है, तो इन्होंने 2-2 का जो ग्रुप बना के और इन्होंने चढ़ाई शुरू की और फिर इन्होंने चलना शुरू किया। और साथ में जो है 12 शेरपा भी थे, मतलब इनका साथ देने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। मैं सारी रात करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैं करवट ली तो मैं लुढ़क कर 3,000 फीट नीचे आ गिरेंगे। इनकी बातों से ये तो आप समझ सकते हैं कि इस ऊंचाई पर इस शिखर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चुनौतियों का हर कदम पे सामना करना पड़ता है, जो कि लेखक ने जो मेजर हरिपाल सिंह है ये भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किए, जिसे उन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से बताया है। ये भी बताने का प्रयास किया कि यदि तंबू लगाए हुए जगह पे यदि सो भी गए तो करवट ली तो सीधे नीचे गिर सकते हैं। इतनी सावधानी और सतर्कता के साथ इस पूरी सफ़र को तय करना रहता है। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी।
पत्थर बड़े बड़े टुकड़े थे, उन पर चलना भी बहुत मुश्किल और थकान वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने पर हम वहाँ पहुँच गए। वहीं स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी दिखाई दे रहा था। मतलब पहले के जो लोग वहाँ पे इस सफ़र को पूरा करने गए थे, उनके बनाए गए तंबू और उनके जो कूड़े कचरे थे, वे सब उन्हें वहाँ दिखाई दिए। हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही थी, इसलिए मैं उन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनसे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। वहाँ बीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फू डोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गए। यहाँ मैं यह बता दूं कि यह अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। तो इस तरह से इनके मार्ग के जो एक साथी थे, बीमार के कारण वहीं रुक गए और अगला सफ़र इन्होंने दूसरे सहयोगी के साथ आगे बढ़ाया। तो चूँकि ये पार्ट जो है बहुत ही एक लंबा पार्ट है और इसमें बहुत सारी जो चुनौतियाँ हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम अगले पेज का जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये जो है पहला पार्ट है इस चैप्टर का। अगले पार्ट में हम इसके आगे की जो है पेज उससे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।